नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथियों, हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का वाचन कर रहे हैं। साथियों, ये पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। तो साथियों, हम भक्तिकाल का यह आपका आज भाग 6 लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। आज साथियों हम शुरू करेंगे रामाश्रय काव्यधारा के प्रमुख कवि। रामाश्रय धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा होगी साथियों। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज तुलसीदास पर। तो जन्मकाल 1532 ईस्वी अर्थात 1589 विक्रमी संवत। अभुक्त मूल नक्षत्र में नोट देखिए। यहाँ बाबा बेनी माधवदास मूल गोसाई चरित एवं रघुवर दास तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्मकाल 1497 ईस्वी माना जाता है। जन्मस्थान राजापुर उत्तर प्रदेश आचार्य शुक्ल के अनुसार। कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान सोनो क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। सर्वप्रथम श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने स्वरचित स्वकवि सरोज 1927 ईस्वी में पुस्तक में इनका संबंध सोनो क्षेत्र से स्थापित किया था। रामनरेश त्रिपाठी ने भी इनका जन्मस्थान सोरो स्वीकार किया है। मृत्युकाल इनका 1623-1680 विक्रमी संवत है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो सरी। अब देखते हैं नोट क्या है। नोट है तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर रचना लिखने वाले बाबा बेनी माधवदास रचना मूल गोसाई चरित ने इस पद्य में श्रावण शुक्ला सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ला तीज शनि का प्रयोग किया है एवं वर्तमान में इसी को प्रामाणिक माना जाता है। पिता का नाम इनका आत्माराम दुबे था। नोटिस में दिया है कि बाबा रघुवर दास ने इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र माना है। माता का नाम हुलसी है। तथ्य है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असकोए और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इस पद्य में प्रथम पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा एवं द्वितीय पंक्ति उनके घनिष्ठ मित्र रहीमदास जी के द्वारा रचित है। भक्ति पद्धति दास्य भाव और बचपन का नाम राम बोला था। पालन पोषण इनका दासी चुनिया एवं बाबा नरहरि दास ने किया था। अब देखते हैं नोट क्या है। इनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था और अतः ये 5 वर्ष की अवस्था तक इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की दासी चुनिया के द्वारा किया गया। गुरु का नाम नरहरि दास एवं नरहरियानंद। ये लगभग 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहरि दास के संपर्क में आए। नरहरि दास ने इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसी रखा था। इन्होंने बचपन में ही सूकर सोरो क्षेत्र में नरहरि दास से रामायण कथा सुनी थी। शेष सनातन। एक बार बाबा नरहरि दास तुलसी को साथ लेकर काशी गए थे। वहाँ शेष सनातन ने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इनको अपना शिष्य बना लिया। बाबा नरहरियानंद से उधार मांगकर शेष सनातन जी से ही इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। पत्नी का नाम रत्नावली था। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी ये। अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई मानी जाती है। पत्नी के द्वारा बोले गए निम्न कथनों को सुनकर ही भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। लाज ना बताप को दौरे आयु साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो में नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। प्रमुख रचनाएं। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित निम्न 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें 5 बड़ी रचनाएं एवं 7 छोटी रचनाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं 5 बड़े ग्रंथ। राम गीतावली 1571 ईस्वी भाषा ब्रज। रामचरितमानस रचना 1574 ईस्वी की है, अवधी भाषा की है।
राम विनयावली विनय पत्रिका 1582 की है, ब्रज भाषा की है। दोहावली इनकी 1583 ईस्वी की है, ब्रज भाषा की है। कवितावली इनकी ब्रज भाषा की है और रामचरितमानस इसमें अवधि की है। और भी देखिए ये ब्रज के हैं। अब अवधि और ब्रज के कौन कौन से हैं? कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की 1571 ईस्वी। रामलला नौछी 1582 अवधि भाषा की है। पार्वती मंगल 1582 अवधि भाषा की है। जानकी मंगल 1582 अवधि भाषा की रचना है। बैराग्य संदीपनी 1612 ब्रज भाषा की रचना है। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ब्रज व अवधि भाषा की रचना है। बरवे रामायण भी इनकी 1612 माने की अवधि भाषा की रचना है। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदुओं पर। बाबा बेनी माधवदास ने स्वरचित मूल गोसाई रचना में इनके ग्रंथों की संख्या 13 मानी है तथा इन 13 में कवितावली का नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने स्वरचित शिव सिंह सरोज रचना में तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 18 मानी है। अब देखते हैं जाज इब्राहिम कृष्ण ने तुलसीदास के ग्रंथों का निर्देश निम्नानुसार 3 स्थानों पर किया है। इंडियन एंटिकरी 1893 ईस्वी, नोट्स ऑन तुलसीदास 21 ग्रंथ। इंट्रोडक्शन टू द मानस खड़ग विलास प्रेस गोरखपुर 17 ग्रंथ। इसमें भी वास्तविक संख्या 21 ही है, परंतु 5 ग्रंथ का समुच्चय उन्होंने पंचरत्न नाम से किया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स 12 ग्रंथ हैं, प्रामाणिक रूप से स्वीकृत हैं। बंगवासी के मैनेजर श्री शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 20 मानी जाती है। मिश्र बंधुओं ने स्वरचित हिंदी नवरत्न रचना में तुलसी द्वारा रचित 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें 13 अप्रमाणिक एवं 12 प्रमाणिक माने गए हैं। नागरी पंचाणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट तुलसी नामक कवि की 37 रचनाओं का उल्लेख किया गया है, परंतु 1923 ईस्वी में सभा ने तुलसीदास के केवल 12 ग्रंथ प्रमाणिक मानकर इनका प्रकाशन तुलसी ग्रंथावली खंड 1 व 2 के रूप में किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास एवं लाला सीताराम सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर द्वारा तुलसीदास जी की पूर्वोक्त 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। शिव सिंह सरोज रचना में तुलसी द्वारा रचित निम्न रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। राम सतसई, संकट मोचन, हनुमद वाहक, राम शलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया, करखा या कणखा रामायण, ये सभी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं जो शिव सिंह सरोज में मिलती हैं। डॉक्टर उदयवान सिंह के अनुसार तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम इस प्रकार माना जाता है। डॉक्टर उदयवान सिंह के अनुसार क्या है इसमें? बैराग्य संदीपनी 1570 ईस्वी, रामाज्ञा प्रश्नावली 1571, रामलला नौछी 1572, जानकी मंगल 1573, रामचरितमानस 1574, पार्थिव मंगल 1586, कृष्ण गीतावली 1603, गीतावली 1613, विनय पत्रिका 1622, दोहावली 1623, बरवे रामायण 1623 और कवितावली आपकी 1623। अब देखते हैं विशेष तथ्य। इन्होंने हनुमान वाग की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। वर्तमान में अधिकतर विद्वान इस रचना को कवितावली रचना का ही भाग मानते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। हनुमान वाग इनकी सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। भक्तमाल के रचयिता नावादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि भी कहकर पुकारा है। भक्तमाल के रचयिता नावादास ने कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल माने कलयुग का वाल्मीकि। जाज इब्राहिम गिरिशन ने इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। पाश्चात्य विद्वान विसेंट स्मिथ महोदय ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद
वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। आनंद कानने कश्चित जंगमस्तुलसी तरुहा कविता मांजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको हिंदी का जाति कवि कहकर पुकारा है। तुलसीदास जी से पहले हिंदी साहित्य जगत में निम्नलिखित रचना शैलियाँ प्रसिद्ध थीं। छप्पे पद्धति वीरगाथा काव्य में, गीत पद्धति विद्या प्रतिभा सूरदास के पदों में, कवित्व सवैया पद्धति गंग आदि भाट कवियों की रचनाओं में, सूक्ति पद्धति नीति काव्यों में, दोहा चौपाई पद्धति प्रेमाख्यानक रचनाओं में, दोहा चौपाई पद्धति प्रेमाख्यानक रचनाओं में। परंतु तुलसीदास जी की रचनाओं में इन सभी पद्धतियों का एक साथ सुंदर प्रयोग देखने को मिल जाता है। तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे, अतः वे स्मार्त वैष्णवों की तरह 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। वे देवता हैं विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य है। ये रामाश्री काव्यधारा के प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी भक्ति पद्धति दास्य भाव की मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रेरणा के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा ही माना जाता है। तुलसीदास की निम्न 5 लघु रचनाओं का पंचरत्न कहा जाता है। रामलला नवछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और बरवे रामायण। इन्होंने कुल 9 प्रकार की भक्ति पद्धतियाँ नवधा भक्ति का विवेचन किया है। देखिए, तुलसीदास जी ने सगुन ही आगुन ही नहीं कछु भेदा यह कथन कहकर निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं माना है। तुलसीदास जी की रचनाओं के संबंध में तथ्यात्मक जानकारियाँ। रामचरितमानस रचना काल 1574 ईस्वी 1631 विक्रम संवत चैत्र शुक्ला नवमी व मंगलवार संवत 1631। रचना में लगा कुल समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। अवधि भाषा अवधि। इसके प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्थितियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। रचना शैली चौपाई, दोहा, सोरठा शैली। काव्य स्वरूप प्रबंधात्मक, काव्यागर्त, महाकाव्य। काव्य विभाजन। इस रचना का विभाजन निम्न 7 कांडों में किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ये इसका सूत्र है। इससे आप बालक, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, तो ये आपके 7 कांड हो गए। अब बात करते हैं रस योजना। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का प्रयोग हुआ है, परंतु शांत रस की प्रधानता है। अलंकार योजना, इसमें प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुप्रास की अधिकता है। मार्मिक स्थल। पुष्ट वाटिका में राम व सीता का मिलन, राम वनगमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण को शक्तिबाण लगना। छंद विधान। चौपाई व दोहा छंद की प्रधानता के साथ 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहकर पुकारा है। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसीदास ने यह कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। रामचरितमानस की टीका सर्वप्रथम रामचंद्रदास ने लिखी थी। अब कांडानुसार प्रसंग। बालकांड के देखिए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा का वर्णन है। नारद का मोह, दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षार्थ साथ ले जाना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार, तारका का वध, पुष्टवाटिका प्रसंग, राम के द्वारा शिव धनुष पिनाक का भंजन, लक्ष्मण परशुराम संवाद, चारों भाइयों का विवाह, सीता
राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। विवाह उपरांत अयोध्या आगमन। अब बात करेंगे अयोध्या कांड। दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक का निर्णय। मंथरा दासी के बहकावे में आकर कैकेयी द्वारा दो वर मांगना। राम सीता व लक्ष्मण का वनगमन। अयोध्या से गंगा तट तक रथ में प्रस्थान। सारथी का नाम सुमंत। निषादराज केवट गुह का प्रसंग। दशरथ की मृत्यु। चित्रकूट नामक स्थान पर राम भरत मिलाप। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इस कांड में चित्रकूट सभा प्रसंग को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना कहकर पुकारा है। अब बात करेंगे अरण्यकांड। अरण्यकांड में पंचवटी आश्रम वर्णन है, फिर शूर्पणखा प्रसंग है, खरदूषण का वध प्रसंग है, राम द्वारा जरंभकास्त्र का प्रयोग, रावण द्वारा मामा मारीच के सहयोग से सीता का अपहरण, रावण द्वारा अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु का वध, राम लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज, भीलनी सबरी की कथा, पंपा सरोवर पर राम लक्ष्मण की हनुमान से मुलाकात, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड क्या है? ऋष्यमूक पर्वत पर राम सुग्रीव की मित्रता, राम द्वारा बाली का वध, वानर सेना के द्वारा सीता की खोज, हिंद महासागर के तट पर संपाति नामक गरुण पक्षी का प्रसंग। सुंदरकांड में क्या है? जामंत की प्रेरणा से हनुमान द्वारा उड़ान भरना, सुरसावध प्रसंग, मेनाक पर्वत प्रसंग, लंकनी राक्षसी के वध का प्रसंग, अशोक वाटिका प्रसंग, हनुमान द्वारा रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध। और क्या है आपके सुंदरकांड में? मेघनाथ द्वारा हनुमान को बंदी बनाना, लंका दहन प्रसंग, हनुमान का राम के पास लौटना, राम का वानर सेना सहित समुद्र पर आगमन, राम द्वारा रामेश्वरम की स्थापना। अब बात है लंका कांड की। लंका कांड, राम रावण युद्ध, लक्ष्मण को शक्तिबाण लगना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना, राम द्वारा रावण का वध, विभीषण का राजतिलक, सीता की अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन। अब है आपका आखिरी जो है उत्तरकांड। लोकापवाद के कारण राम द्वारा गर्भवती सीता का परित्याग। लोकापवाद के कारण वाल्मीकि आश्रम में कुशवाल्लभ का जन्म, राम द्वारा अश्वमेध आयोजन, राम द्वारा शंभुक मुनि का वध, लववा लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु के मध्य युद्ध, सीता का रसातल प्रवेश, राम का परलोक गमन, गरुण जी के द्वारा काक वुशुंडे जी के साथ प्रश्न करना। अब अगली जो रचना है वो है आपकी विनय पत्रिका या राम विनयावली। रचना काल 1582 ईस्वी, 1639 विक्रम संवत लगभग। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय। कुल पद 279। भाषा ब्रज है। प्रधान रस शांत है। रचना शैली गीत शैली। विशेष तथ्य क्या है? इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसके उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति प्राप्ति करना था। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। प्रमुख विशेषताएं: आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भर्त्सना, दैन्य भाव और तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति। प्रमुख पद हैं: कबुक अम्ब अवसर पाई, अवलो नसानी अवना नसयो, जो निज मन परिहर विकारा, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, हरण भव्य धारुणम, जाके प्रिय न राम वैदेही,
तजियत आय कोटि बैरी समझ यद्यपि परम सने ही। अब बात करते हैं इनकी अगली पुस्तक गीतावली। रचना काल 1571 ईस्वी। कुल पद 328। विभाजन 7 कांडों में रामचरितमानस के अनुसार। रचना शैली गीत काव्य। रस इसका प्रधान है श्रृंगार रस, वात्सल्य भी है। विशेष तत्व बाबा बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। यह सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर स्फुट पदों के रूप में लिखी है। इस रचना के अनेक पदों में सूर सागर की समानता देखने को मिलती है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। कवितावली। रचना काल इसका 1612 ईस्वी लगभग। रचना शैली कवित्त सवैया शैली। कुल पद 325 छंद, भाषा ब्रज। प्रधान छंद कवित्त सवैया छप्पे झूलना। रचना स्थल सीतावट के तट पर। का विभाजन 7 कांडों में मानस की तरह ही सबसे बड़ा कांड उत्तरकांड। प्रधान रस वीर व रौद्र, पर इसमें भयानक रस का वर्णन अद्वितीय है। विशेष तथ्य कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये तुलसीदास जी का अंतिम ग्रंथ या अंतिम रचना मानी जाती है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन है, जिसको देखकर यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई भयंकर आग अवश्य देखी थी। इसी रचना में एक स्थान पर काशी में फैली भयानक महामारी का वर्णन भी किया गया है। राम लला नहुषु। रचना इनकी रचना काल 1582 ईस्वी। विशेष तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण वो देखते हैं। यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें किसी प्रकार का कथा विभाग नहीं है। एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो गया है। इसमें कुल 20 छंद हैं, सभी स्वर छंद हैं। इस छंद में कुल 22 मात्राएं होती हैं, जिनमें क्रमशः 12 से 10 मात्राओं पर यति होती है। यह छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इस रचना में रामलला नौचू या राम का नौचू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गाली गीत वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील फूहड़ गीतों को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने यह नौचू लिखा था। वैराग्य संदीपनी। इसको साथियों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।